नक्षत्रों के बारे में आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, बट द थिंग इज दैट एवरीथिंग इज वेरी स्कैटर्ड, और हमें उसको प्रिडिक्शन में कैसे यूज करना है वो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो इस पर्टिकुलर कोर्स में व्हाट वी विल बी डूइंग, व्हाट आई हैव प्लान्ड इज, सबसे पहले हम नक्षत्रों के, सो हाउ मेनी नक्षत्र आर देयर इन टोटल, हाउ मेनी नक्षत्र आर देयर? 27 27। 27 27, और एक अभिजीत नक्षत्र है जो कृष्ण जी ने गायब कर दिया था। सो विल बी टॉकिंग अबाउट 27 नक्षत्र ओनली। टॉकिंग अबाउट का क्या मतलब है? इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इनके एट्रीब्यूट्स, उसके बाद इनकी प्रिडिक्शन में किस तरीके से हम इनका यूज करेंगे। फॉर प्रिडिक्शंस वी विल बी टेकिंग मेनी चार्ट्स। फॉर एवरी नक्षत्र विल बी टेकिंग एटलीस्ट 10 to 15 चार्ट्स। सो मोटा मोटा जो एक क्लास होगी वो 2 से 2.5 घंटे बड़े आराम से चलेगी, विदाउट द डाउट्स। डाउट्स का अलग से, मतलब अब लगा के चलें कि 2.5 से 3 घंटे क्लास चलेगी हमारी फॉर नक्षत्र, फॉर एवरी नक्षत्र। मेरा ये प्रपोजल है। उसके बाद अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे, प्रेडिक्शन में कैसे लाना है उसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद रेमेडीज में किस तरीके से यूज करना है। सो एवरी नक्षत्र हैज सर्टेन एनिमल, सर्टेन बर्ड एंड सर्टेन प्लैनेट। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए। नमस्ते मैम। सबसे पहले आता है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र इज रूल्ड बाय, फिल इन द ब्लैंक्स। कौन बताएगा? केतु। सर केतु। केतु। अश्विनी नक्षत्र इज रूल्ड बाय केतु। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, डॉक्टर साहब। मेरा सवाल है, सबसे पहले मैंने सवाल पूछा अश्विनी नक्षत्र इज रूल्ड बाय, फिल इन द ब्लैंक्स। तुम आंसर कीजिए। केतु सर। केतु। और कोई है यहाँ पे वीनस, सूर्य, मार्स, मून वाले कोई? एनीवन? अश्विनी नक्षत्र इज रूल्ड बाय केतु। इट्स रॉन्ग। ओके। भरनी नक्षत्र इज रूल्ड बाय, बताइए। सर भरनी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरनी नक्षत्र इज रूल्ड बाय? सर वीनस। शुक्र ना? वीनस सर, उसके वीनस। स्वामी शुक्र है सर, शुक्र स्वामी है वीनस। स्वामी है। सो बोथ द आंसर्स आर रॉन्ग। व्हाई? ये अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है, ये जाना है। अश्विनी, अश्विनी कुमार होगा सर अश्विनी का, और भरनी का यम होंगे। यस। अश्विनी is ruled by Ashwini Kumaras. The deities are the actual rulers of the nakshatras, not the planets. Planets are associated as per nakshatra based dashas. म्यूट करके रखिए मैम। नक्षत्र बेस्ड दशास के अकॉर्डिंग केतु महाराज को अश्विनी के साथ एसोसिएट किया गया है। इट इज नॉट द रूलर। सो अब से ये बात ध्यान में रखेंगे कि केतु इज नॉट द रूलर। प्लैनेट्स आर नॉट द रूलर्स ऑफ एनी नक्षत्रास। प्लैनेट्स आर जस्ट एसोसिएटेड विद द नक्षत्रास। भरनी इज नॉट रूल्ड बाय वीनस। भरनी इज एक्चुअली रूल्ड बाय यम एंड काली। पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत विस्तार में पढ़ेंगे। उसके बाद कृतिका, कौन है इनके रूलर? सूर्य? अग्निदेव सर। अग्निदेव। सो इस कोर्स में प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे वो तो हमारा बेसिक चलेगा। करेक्ट। बट जो मेन फोकस रहेगा दैट विल बी हाउ टू डू द प्रेडिक्शन, नंबर 1।
हाउ मेनी पदास आर देयर इन ईच नक्षत्र? सर 4 पदा। 4 पदास। अब यहां तक हमें पता है कि 4 पदास होते हैं, इसका यूज क्या करना है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पदास? एनीवन? एनीवन? सर जिस पद में जिस देवी देवता का है, ऐसे करके क्या? सर हमारा नवमांशा बनाने में हेल्प करता है। नवांशा भी और कुछ और भी, ठीक है, यू आर राइट। नवांशा बनाने में हेल्प करते हैं। इसमें हम और नाम जानेंगे। निकालने के लिए सर, नाम निकालने के लिए। यस यू कैन से, नाम निकालने के लिए या नाम की साउंड निकालने के लिए, करेक्ट। केपी एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन के लिए सब ओके, लॉर्ड। ओके, बहुत बढ़िया। केपी तो हम इसमें ऐसे ऐसे खा जाएंगे, मतलब आप लगा लो नक्षत्र की जब बात करेंगे ना, तो केपी तो ऐसे खा जाएंगे इसमें। तो आपको लगेगा नहीं कि हम केपी वेपी कुछ है भी, मतलब एक्स्ट्रा कुछ है भी इसमें। वी विल ऑल्सो टॉक, हम सबको पता है वर्गोत्तम चीजें क्या होती हैं। एंड एक और वर्ड होता है, शायद आपने सुना हो, इसमें बहुत विस्तार में बात करेंगे, पुष्कर नवांशा। सुना है किसी ने? Yes. बहुत बढ़िया, क्या होता है मैम बताइए। So इन- I don't know what it means, but when you click onto it, it says that Pushkar Navamsha will start at so and so much time. So to wo, I don't know now the something is there, significance pushkar of navaamsha, that. what is that? We will discuss in detail in the coming chapters, in the coming classes. बट हमारा फोकस थोड़ा सा हायर लेवल पे रहेगा, बिकॉज बेसिक जो चीज ना सबको आती है कि क्लैरेंट क्या रिजल्ट देंगे, किस तरीके के रिजल्ट देंगे, बट टू पिन पॉइंट वो हम नक्षत्र के बारे में बात करेंगे, नक्षत्र में यूज करेंगे। अच्छा, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त और क्या बात करेंगे इसमें? एनीवन? और क्या हो सकता है? ठीक है, नाम रखना, नाम रखना वो तो जस्ट इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 2 minutes, नॉट नथिंग ग्रेट। हाउ इट इज कनेक्टेड विद एनिमल्स, हाउ इट इज कनेक्टेड विद बर्ड्स। नक्षत्रों की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमें कौन सा काम शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बहुत बहुत विस्तार में बात करेंगे। ये इंट्रोडक्शन चल रही है अभी, अभी वी हैव नॉट स्टार्टेड एनी नक्षत्र। देन धीरे 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 करके वी विल टॉक अबाउट द डेटीज, द सिंबल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हर नक्षत्र के सिंबल्स होते हैं, हर नक्षत्रों की डेटीज होती हैं, हर नक्षत्र के साइंस होते हैं, अपार्ट फ्रॉम द प्लैनेटरी रूलर्स। अभी अगर मैं बात करूं, तो अगर अश्विनी की बात करेंगे, तो व्हाट वी नो अबाउट अश्विनी, वी ओनली नो दैट इट इज रूल्ड बाय केतु और इट इज एसोसिएटेड विद केतु। सो कहीं ना कहीं बोलेंगे कि अश्विनी नक्षत्रों में अगर कोई प्लैनेट होंगे तो वो थोड़ा डिटैच करेंगे, थोड़ा सा मोक्ष की तरफ, इंसान को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऑल दोज थिंग्स ऑफ केतु। दैट इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, बट व्हाट वी विल talk about here is the basic characteristics of Ashwini and Ashwini Kumaras, which is very important to understand to make the prediction very pinpointed. अश्विनी कुमार के बारे में मेरे को कौन बताएगा? एनीवन प्लीज रेज योर हैंड। जस्ट वो नहीं करेंगे, मतलब क्लास की तरह वो बात नहीं करेंगे, जस्ट रेज योर हैंड्स। एनीवन? सबके कैमरास क्यों बंद है? सबसे बढ़िया कैमरा संदीप जी का है, सबसे बढ़िया। सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कैमरा ऑन करने के लिए। कैमरा ऑन कर लीजिए थोड़ा सा, एक बढ़िया अच्छा लगता है। जी विकास जी, थोड़ा सा बताइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अश्विनी, और व्हाट डू यू नो बाय व्हाट डू यू नो बाय अबाउट अश्विनी और ये अश्विनी? देवताओं के वैद्य बताते हैं। क्यों? यस सर। वाई? ये देवताओं को कोई दुख तकलीफ होगी उनका इलाज करते थे वो। ठीक है, बहुत बढ़िया। और बताइए। सर रसायन जितने भी हैं, केमिकल हैं, उन सभी का जानकारी, रसों की जानकारी सब तरीके की वो अश्विनी कुमारों के पास है। वाई? और मंथन के समय ये ज्ञान और सब लेके ये प्रकट हुए थे अश्विनी कुमार, और अमृत कलश लेके आए थे। अरे फिर से बोलो, नो 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 नो, अश्विनी कुमारास आप धन्वंतरी भगवान से कंफ्यूज नहीं करेंगे, ओके सर। जो मंथन के समय आए थे, प्रकट हुए थे,
वो थे धन्वंतरी महाराज या धन्वंतरी भगवान, जो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। ओके सर। और बताइए, यस मीनू मैम, प्लीज गो अहेड। सर, अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी, इन्होंने ऋषि चवन की वो इलाज किया था, उसके बाद उनको ओल्ड एज से यंग बना दिया था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ऋषि च्यवन, शायद आपने च्यवनप्राश का नाम सुना होगा, डाबर Yes, च्यवनप्राश, sir. हिमालय च्यवनप्राश, तो वो भी कहानी सुनाऊंगा। हर नक्षत्रों में बहुत सारी कहानियां हैं, वो सुनाऊंगा। उसको उन कहानियों को प्रिडिक्शन में कैसे यूज करना है उसकी बात करेंगे, बहुत मजा आएगा। बट द ओनली थिंग इज क्लासेस थोड़ी सी लंबी होंगी, तो अपने चाय वाय साथ में लेके बैठना। जी डॉक्टर साहब, प्लीज गो अहेड। सर, नकुल सहदेव के एक तरीके से वी कैन से द फादर ऑफ नकुल सहदेव इन टर्म्स ऑफ डीटीवाई। नकुल और सहदेव के पिताजी थे, उनकी माता कौन थी? सर, कुंती, नो, मतलब sorry, नहीं, माधवी। माद्री। माद्री। हाँ, माधवी माधवी माधवी। कुंती वाज दी मदर ऑफ कौन कौन? कर्ण, युधिष्ठिर, भीम एंड अर्जुन। अर्जुन। Karan was from sun, Suryadev. Yudhishthir was from Yamraj. Bhim was from Vayudev. Arjun was from Indradev. Nakul and Sadev, they were born from Madri with the blessings of Ashwini Kumaras. ये हमें सब पता है, we all know this. But what is the use? इनका यूज क्या है? और जी मीनू मैम, आपका हैंड इज है। सर, बिकॉज अश्विनी कुमार आर द ट्विंस ब्रदर्स, यस, तो इसमें ट्विन वाली चीजें ज्यादा होती हैं अश्विनी नक्षत्र में। ओके, अग्रीड। बहुत बढ़िया जी मैम। और मैम प्लीज बताइए। So they were sons of Surya Dev and his wife Sanya. देवर, बोलिए, ठीक है। सूर्य देव और संजना के संजना या पुत्र। संज्ञा, करेक्ट। When Sangya, the daughter of Vishwamitra, sorry, Vishwakarma, not Vishwamitra, Vishwakarma. When the daughter of Vishwakarma, wife of Surya, Sangya, she was not able to hold the heat of the sun god. उन्होंने एक घोड़े का भेष बना के अपने पिताजी के यहाँ चली गई और छाया, अपनी क्लोन को बनाया, छाया को बनाया और उन्होंने सूर्य के पास रख दिया। छाया सूर्य के साथ उनका कनेक्शन हुआ, तो किनका बर्थ हुआ? शनि महाराज का, मनु का हुआ और तप्ती रिवर का हुआ। करेंगे, वो कहानी की बात करेंगे जब अश्विनी की बात करेंगे। उसके अतिरिक्त जब सूर्य देव को पता चला कि जो छाया है, शी इज नॉट दी एक्चुअल वाइफ, जो एक्चुअल वाइफ है वो अपने पिताजी के यहाँ गई हुई है हॉर्स का भेष बदल के। जब सूर्य महाराज ने अश्विनी अपनी वाइफ को उनका पीछा किया, तो वो भी घोड़े का रूप लेके गए। जब वो घोड़े के साथ उनका कनेक्शन हुआ, तब जाके उनकी नॉस्ट्रिल से इनका जन्म हुआ, संज्ञा की नॉस्ट्रिल से, व्हेन शी वाज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसमें दो चीजें आती हैं, भी करेंगे उसके बारे में बात। बट टू बिगिन विद, अश्विनी नक्षत्रास आर वेरी हैंडसम एंड वेरी इंटेलिजेंट। क्यों? Anyone? Their father is son, so by definition they have to be intelligent. Their father is sun and their mother is what? Daughter of creator. ठीक है, I'll add. Anyone else wants to add? मैं उसके बाद ऐड करूंगा। डॉक्टर साहब, you're very right. They were the third generation, पिताजी के साइड से ऋषि कश्यप या ऋषि कश्यप, फिर सूर्य, फिर अश्विनी कुमार। उनकी साइड, मदर की साइड से आदिति, देन संज्ञा या संजना, देन अश्विनी कुमार। सो 3 जनरेशन से बहुत कुछ लेकर आ रहे थे, या दे वर थर्ड जनरेशन। उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हुए, कौन? नकुल एंड सहदेव। नकुल वॉज मोस्ट हैंडसम पर्सन in Kuru's dynasty. And सहदेव, किसी ने सहदेव का नाम नहीं सुना होगा, कि किसी ने सहदेव के बारे में ज्यादा कोई जानते नहीं होगा। बस हम अर्जुन, कर्ण, युधिष्ठिर, भीम के बारे में जानते होंगे।
सहदेव इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? सर वो इंटेलिजेंट थे और पूरा मैनेजमेंट वही रखते थे, ओके पैसे का और सब चीजों का। ओके, हाँ। एग्रीड। व्हाट एल्स? सर वेटरनरी डॉक्टर थे वो। उनके पास एक पावर थी जो हीलिंग उनके पावर पास थी। दूरदृष्टि कहते हैं सर कि हाँ। सहदेव जी के पास दूरदृष्टि थी और उनको सत्य का ज्ञान था, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। करेक्ट करेक्ट। I'll you're Nagendra ji, you are very right. Everyone is right. I'll add something in it. एस्ट्रोलॉजी भी जानते थे वो। हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी भी जानते करेक्ट थे वो। करेक्ट। I was looking for this answer. Sahdev has foreseen the result of Mahabharata, but because on the orders of Lord Shri Krishna, उन्होंने ये जो सीक्रेट है वो किसी को नहीं बताया। हैड ही टोल्ड कि भी जीतेंगे तो पांडव जीतेंगे, तो हो सकता है महाभारत होती ही ना। अगर महाभारत ना होती तो धर्म या राइटियसनेस वुड नॉट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड वंस अगेन, जो कि हमारे श्री कृष्ण जी का मेन उद्देश्य था। सो इसलिए सहदेव का हमें जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर ऑल परसुइंग एस्ट्रोलॉजी, दिस ब्यूटीफुल साइंस। और कनेक्टिंग सहदेव इज अश्विनी, अश्विनी इज अश्विनी कुमारस, अश्विनी कुमारस और अश्विनी, इट इज कनेक्टेड विद विच प्लैनेट? सर मंगल एंड केतु। केतु, मोटा मोटा केतु। So Ketu is also the planet of which signs? एस्ट्रोलॉजी, Occult, astrology. ऑकल्ट साइंस। स्कॉर्पियो। अरे स्कॉर्पियो क्यों? केतु इज ऑल्सो कॉल्ड द अच्छा co-lord वो of अच्छा ठीक है, Scorpio. आप उस तरीके से ले रहे हो। हाँ जी. केतु इज बेसिकली द प्लैनेटरी रूलर ऑफ ज्योतिष, बिकॉज केतु गवर्न्स आवर इंट्यूशन। तो कहानियों के माध्यम से हम पहले प्लैनेटरी नक्षत्रों को समझेंगे, नक्षत्रों के डेटीज को समझेंगे, पेड़ों को समझेंगे रेमेडीज के लिए, एनिमल्स को समझेंगे। उसके बाद वी विल टेक मैनी चार्ट्स ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज, फिर देखेंगे उनका इनके साथ क्या क्या कनेक्शन बनता है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करें। एनी वन हैविंग एनी क्वेश्चन? सर इसमें ये करेंगे वो करेंगे, वो पहले पूछ लीजिए। और कैमरा अभी तक सबके बंद हैं, ऐसा क्यों? कैमरा ऑन कर लीजिए, अच्छा दिन है आज। चलिए शुरू करते हैं। एनी वन हैविंग एनी क्वेश्चन अबाउट दिस तो प्लीज लेट मी नो, देन विल स्टार्ट। सर कितनी क्लासेस होंगी इसकी? मैम 27 नक्षत्र हैं तो 27 तो होंगी ही होंगी, कम नहीं होंगी, अच्छा। ज्यादा होंगी। हाँ। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है जी। इंक्विजिटिव नेचर की वजह से, हम्म कि हम जब बात करते हैं ग्रहों की, हम्म तो उसके आगे नक्षत्रों के लिए ज्योतिष विज्ञान एक अलग ही पार्ट है, या इट इज टोटली रिलेटेड टू ग्रहस? रीफ्रेम योर क्वेश्चन, आपको आंसर खुद मिल जाएगा इसका। और नहीं समझ में आता सर। नहीं, आप रीफ्रेम करिए, मैं इसका आंसर एक साइंटिफिक तरीके से दूंगा। एक बार फिर से क्वेश्चन पूछिए, मैं इसका आंसर देता हूँ, बड़ा मजा आएगा। बेसिकली कंफ्यूजन जो ज्योतिष के अंदर इंटरेस्ट है, और कंफ्यूजन जहां होता है वो यही होता है कि 12 घर हैं, 12 राशियां हैं। आई रिफ्रेम योर क्वेश्चन। Sure. आपका सवाल Sure. है, आपका सवाल है कि प्लैनेट साइंस जो भी हमारे हाउसेस हैं उनसे अतिरिक्त है नक्षत्र, या उनसे उनके साथ कनेक्टेड है? ये एक सही सवाल है आपका। Yes, sir. Yes, sir. द आंसर इज दे आर interwoven and connected with each other. Why it is so? Mhm. Because nakshatras are the things or the lunar mansions which stores the karmas of our past lives, or for that matter every karmas. The Okay. planets are the cause of giving the results of the karmas Okay. according to the signs and houses they are placed in. Okay. To the dasha we are running. I'll rephrase, मैं फिर से बोलता हूं हिंदी में। जो हमारे कर्मास हैं
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्मस, मोटा मोटा। Yes. वो हमारे नक्षत्रों में जाके स्टोर होते हैं। Okay. उनका रिजल्ट देने हमारे प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं। ठीक है सर। वो प्लैनेट्स किस तरीके से रिजल्ट देते हैं, जिस घर में, जिस साइन में वो विराजमान होते हैं, ठीक है सर। और कब रिजल्ट देते हैं, जब उनकी दशा चलती है। सिंपल। Okay. ठीक So है your सर। answer So is, this we can say this is the minutest part that affects our karma and our let we me can say जो भी हम tell this. देखो, अभी इतनी जल्दी इसको समराइज नहीं करेंगे, अभी तो पहली क्लास है, अभी तो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन शुरू नहीं हुई, अभी समराइज नहीं करेंगे, अभी इसको और समझते हैं। ठीक है जी, ठीक है सर। ठीक है, चलिए। please. ये प्रेडिक्शन का पिन पॉइंट है ना? हाँ जी, प्रेडिक्शन का पिन पॉइंट है, मतलब और भी हाँ, डीपली मतलब प्रेडिक्शन कर पाएंगे। बहुत माइन्यूट बातें हम बता सकते हैं, बहुत ज्यादा माइन्यूट। In fact, even when a person is born in a particular pada of that nakshatra also speaks a lot of the karmas, past life karmas. यस करेक्ट। तो शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। अब आई रिक्वेस्ट, थोड़ा सा कॉपी पेन ले लीजिए। उससे पहले मेरे को बताइए, हाउ मेनी डेटीज आर देयर, कितने देवी देवताएं हैं? 33 कोटि। सर 33 33 कोटि करोड़? देवी। 33 हाँ करोड़? जी। नहीं सर, 33 कोटि, 33 प्रकार के। बताइए कौन कौन सी है? 11 रुद्र, 8 वसु, 11 आदित्य सर, 12 आदित्य। यस सर। और 12 आदित्य, 11 रुद्र, वेरी गुड, 8 वसु, वेरी गुड। 8 वसु। यस सर। और सूर्य और चंद्रमा। 2 अश्विनी कुमार। वो आदित्य में आ गए ना मैम, वो आदित्य में आ गए, सूर्य तो आदित्य भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। और चलिए, इंद्र और प्रजापति। करेक्ट, इंद्र भी आ गए सोलर डेटी में, प्रजापति एंड बृहस्पति। मैं लिखवाता हूं, तो लिखते हैं, देयर आर 33 वैदिक डेटीज। एंड दिस इज नॉट ओनली रिटन इन आर वेदास। पर्शियन की एक बहुत पुरानी बुक है जिसका नाम है जेंड अवस्था। हो सकता है आपने उनका नाम सुना हो, आई एम द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, तो मेरे को पता है। उसमें भी कुछ मेंशन है इस तरीके का, कभी करेंगे बात उसमें। बट फॉलोइंग द वैदिक ट्रेडिशन, सो देयर आर 12 आदित्यास, सन इज वन ऑफ देम, 11 रुद्रास, 8 वसुस, बृहस्पति एंड प्रजापति। प्रजापति कौन है? ब्रह्मा जी, द क्रिएटर। व्हेन वी पुट ओनली प्रजापति, इट इज द ब्रह्मा। उनके आगे बच्चे होते हैं दक्ष प्रजापति, इस तरीके से वो उनके आगे से मानस पुत्र बोले जाते हैं। तो अब हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डेटीज के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दीज नक्षत्रास। तो लिखते हैं अश्विनी कुमार, फिर मैं आपको इनकी क्लासिफिकेशन करवाऊंगा, पहले डेटीज लिख लेते हैं। तो अश्विनी कुमार या अश्विनी नक्षत्र के डेटी हैं अश्विनी कुमारास। फिर यू कैन स्पीक विद मी। भरणी, भरनी नक्षत्रों की डेटी हैं यम, यमराज। कृतिका नक्षत्र के अग्निदेव। रोहिणी महाराज के चंद्रमा, नो चंद्रमा, नो, Brahma. हाँ जी, राम, चंद्रमा Brahma. सर। ब्रह्मा। ब्रह्मा है, ब्रह्मा। आई एम टॉकिंग अबाउट दी डेटीज। द डिफरेंस बिटवीन डेटीज एंड प्लैनेटरी रूलर्स इज अ लॉट, है ना। अभी मैं आपको सिर्फ डेटीज बता रहा हूं जो वैदिक डेटीज हैं। उसके बाद मृगशिरा, चंद्र। वेरी गुड, सौम्य चंद्र। ये प्लैनेट नहीं है, ये देव हैं, चंद्रदेव। उसके बाद आर्द्रा, बोलिए। Rudra.
वेरी गुड। जिनको नहीं पता इट्स ओके। आई एम अज्यूमिंग कि किसी को नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, हम पढ़ रहे हैं। देन पुनर्वसु, आदिति। Aditi. वेरी गुड। आदिति कौन थी बताइए? सर Uh, सूर्य की माँ। Dev, सूर्य देव की the मम्मी। mother of the gods, एवरी देवता। all the devs. कश्यप ऋषि की वाइफ। कश्यप ऋषि की कश्यप वाइफ ऋषि की Kashyap वाइफ। Rishi यस की सर। Aditi and Diti. Diti was the demon, the mother of all the demons, and Aditi is the mother of all the gods or devatas. पुष्य, बोलिए। Brihaspati. बृहस्पति। बृहस्पति। ये एक जुपिटर है, गुरु है ना ये वही वाले जुपिटर जो पढ़ते हैं हम। नहीं, बृहस्पति देव है। नो सर। बृहस्पति देव, यस। ये जुपिटर गुरु नहीं है जो हम प्लेनेट पढ़ते हैं, वो नहीं है, ये देव ही है। The Dev के teachers, no sir? नहीं, वो गुरु हैं, अच्छा, that is. ये अलग हैं, ये देवता हैं। अश्लेषा। सर अदिति ऑल्सो डॉटर ऑफ प्रजापति, राइट? यस। अदिति बोथ। Aditi, I'll tell you one thing. Aditi is the daughter of her own father. Aditi is the daughter of her own father. जब हम पुनर्वसु की बात करेंगे, पुनर्वसु फिर से बसना, दिस इज दिस साइकिल। पहले अदिति आई, फिर अपने पिताजी को जन्म दिया, फिर उनकी डॉटर बन के आई। पुनर्वसु फिर से बसना, इनका जो शेप है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। वी आर टॉकिंग अबाउट अश्विनी। अश्विनी रूल केतु, तो मेरे केतु मेरे को बुला रहे थे। तो पुनर्वसु की बात कर रहे थे, तो पुनर्वसु मतलब होता है फिर से जाना। पुनर्वसु बेसिकली द बो विच कम्स बैक टू द क्विवर। सो दिस इज अ साइकिल। बहुत स्टोरीज की बात करेंगे, उसके बाद समझ आएगा बहुत अच्छे से। अश्लेषा सर्प या नाग। आगे बढ़े, चलिए। मेरा केतु आ गया, जस्ट गिव मी सेकंड। पहले नहीं आया था, आ गया। सर केतु सपने में जब सांप दिखते हैं तो क्या अश्लेषा नक्षत्र का कोई वो चलता है क्या? होता है, करेंगे। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आई डेफिनेटली गिव यू एन एग्जांपल। अच्छा क्वेश्चन पूछा मैम आपने। आगे बढ़ते हैं, मैं मिटा दूं इसको। फिर द 10th वन इज मघा। हु इज गवर्निंग दिस? Mitra. प्लीज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देन 11th बताइए। पूर्व फाल्गुनी। पूर्वा। कौन है इसके रूलर? Bhaga. ये भागा याद है किसी को? वास्तु में पढ़ा था। Yes sir. फिर उत्तर फाल्गुनी कौन है? आर्यमान। Aryaman. ये किस किस को याद है, कहाँ पढ़ा था हमने? सर वास्तु में। वास्तु में ये सर डोअर से अपना डोअर से सर करेक्ट। All the डोअर्स four भी है और directions. उनके मर्म स्थान आर्यमन, है बुधर, वास्तुदेव मित्रा का। एंड विवासन। बट हाँ। अभी हमने रिसेंटली भी पढ़े थे आर्यमन, कहीं पे याद है किसी को? हाँ सर, अभी वो कोर्स। मुहूर्त में पढ़े थे, मुहूर्त में। हाँ। कैसे बोले? हस्त कौन है? विश्वकर्मा। नो, वो चित्रा के हैं। The Surya. सवितर। सर क्या लिया? सब। सवितुर, ओम भूर्भुवः स्वः, वो वाले अच्छा, सवितुर, तत् सवितुर। सवितर, वो यही वाले सवितुर हैं। तत्स सवितर वरेह नियम। सर सवितुर है। तुर लगा लो। हम्म। फिर चित्र। चित्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? कैन एनीवन टेल मी? चित्रा के रूलर कौन है?
विश्वकर्मा जी, द आर्किटेक्ट ऑफ गॉड, और द आर्किटेक्ट गॉड ऑफ द आर्किटेक्ट देवास ऑफ गॉड, विश्वकर्मा जी. Why it is very important? Why this नक्षत्र is very important? क्योंकि ये सेंटर ऑफ द नक्षत्रास में आता है. 13 इधर 13 इधर. 15th कौन है? स्वाति. इनके रूलर कौन है? वायु. वायु. रूलर इज नॉट द राइट वायु. वर्ड, डेटी इज द राइट वर्ड. Right. 16th विशाखा. इंद्र अग्नि. 17th अनुराधा. कौन है इसके सबसे प्यारा नक्षत्र? मित्र. 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 सबसे प्यारा नक्षत्र है अनुराधा. बहुत हेल्पफुल नेचर. मित्र कहीं पढ़ा था, याद है किसी को वास्तु वाले? हाँ सर, वेस्ट साइड में इसका डोर है मित्र। वेरी गुड. बीच में. देखो ऊपर है, ऊपर होता है भूधर, इधर West. होता है आर्यमन, नीचे होता है विवासन, इधर मित्र. ठीक है, बीच में ब्रह्मस्थान. मित्र वेस्ट। जिसको नहीं पता घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा यूज नहीं होता इसका. 18 इज ज्येष्ठा. कौन है इनके? इंद्र। अब एक बात बताएंगे मेरे को, सर ये इंद्राग्नि और इंद्र ये अलग-अलग है. एक ही है क्या? अलग अलग है. अब मेरे को एक बात बताइए, सिंपल. हमने ज्योतिष में पढ़ी है एक बात. क्या बात पढ़ी है? मार्स के कट्टर दुश्मन कौन है? बुध। बुध. क्यों है? हाँ। Because Buddha is childlike prince and Mars is the Senapati. सो So prince is not very serious and हाँ, रिस्पॉन्सिबल नहीं. life, हाँ, responsibility नहीं. और अब इसके बाद इंद्र जो हैं वो किसके रूलर हैं? ज्येष्ठा। ज्येष्ठा. और अश्विनी जो हैं वो किसके साइन में हैं? मार्स के साइन में. मेष. मेष. मेष राशि में. ज्येष्ठा किसके साइन में होते हैं? ये कौन गवर्न करते हैं? 8 नंबर की राशि सर, स्कॉर्पियो. Eight, मरकरी Mars, मरकरी हाँ, मरकरी. Scorpio. मरकरी. अश्विनी के रूलर कौन है? डेटी कौन है? अश्विनी कुमार. अश्विनी कुमार। जब अश्विनी कुमार की बात करेंगे तो उसमें एक कहानी और भी आती है, विच ऑल्सो से वाई मरकरी एंड मार्स आर नॉट वेरी गुड फ्रेंड्स. क्योंकि इंद्रदेव ने अश्विनी कुमार को मधु विद्या, द विद्या ऑफ इमोर्टैलिटी, हमेशा अमर रहने की विद्या पढ़ने से मना करा था. करेंगे इसके बारे में बात. तो इंद्र दैट इज ज्येष्ठा एंड अश्विनीज, इनका थोड़ा बहुत कंफ्लिक्ट रहता है. ये कहां पे यूज करेंगे? जब शादी की कंपैटिबिलिटी की बात करेंगे. नक्षत्रास आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग फाइंडिंग द कंपैटिबिलिटी ऑफ द मैच. जस्ट द बिगिनिंग. अगर नहीं समझा तो कोई बात, जस्ट लिखते जाइए. अभी तक मैं सिर्फ आपको एक्सपेक्ट करता हूं कि 18 जो डेटीज हैं वो तो लिखी होनी चाहिए, याद करने की कोई जरूरत नहीं है. 19th इज विच? मूल या मूला. बाय राक्षस. नैरुति. करेक्ट. नैऋत्य. याद है नैरुति किसी को वास्तु वालों में? कहाँ होते हैं ये? सर साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट। ये सबको पता है. राहु का ना, राहु का क्षेत्र है, सबको पता है. उसके बाद मूल के बाद पूर्व आषाढ़. आषाढ़ा. पूर्वाषाढ़। इट इज गवर्न्ड बाय जल. यस अपाह. ये भी याद है किसी को? वास्तु वाले सब सब वास्तु वाले ही हैं, वही देवता भी घूम रहे हैं. 33 ही है ना. फिर उत्तर आषाढ़. विश्वदेवा. विश्वदेव. 22 श्रवण. इज गवर्न्ड बाय विष्णु. विष्णु. ये वो वाले विष्णु नहीं है जिनका आज जन्मदिन है.
विष्णुदेव है ये। फिर उसके बाद आता है धनिष्ठ। धनिष्ठ इज गवर्न बाय वसु। अष्टवसुस, करेक्ट। 24th सतभिषा, बहुत ही बढ़िया। सतभिषा इज गवर्न बाय वरुण। वरुण देव। वरुण। पानी की जल है ना। कहाँ होते हैं वास्तु में ये, किसी को याद है? बेस्ट। नॉर्थ। W4 है ना, W4 या W3 के आसपास, W4 में। W5 वरुण। वरुण W5। W4 है पुष्पदंत, W5 है, हाँ वरुण, करेक्ट। W5 वरुण। जस्ट मिडिल। मतलब अच्छी पोजीशन होती है ये मेन डोर के लिए। तो साउथ वेस्ट वगैरह जो भी है ना, वो इट्स नॉट अ बैड प्लेसमेंट। फिर पूर्व भाद्रपद, पूर्व भाद्र। इट इज गवर्न बाय अच्छा चरण। अजा एक पद। देन उत्तर क्या रहेगा? भाद्रपद, अजा आजा एक पद। I'll write it once again. फिर उत्तर भाद्रपद, कौन है इसके रूलर? अहिर बुध। अहिर बुधन्य। ज्ञान, बहुत बढ़िया। कभी नहीं सुना होगा आपने नाम ये। Then the last is which one? सॉरी सर, उत्तरा भाद्रपद का सर। उत्तर भाद्रपद का अहिर बुध्यान, AHIRBUDHYAN। अभी सिर्फ नाम हमने सिर्फ सुनने हैं कि हमने, हाँ कुछ, वी आर गेटिंग एक्वेंटेड विद द नेम्स। व्हेन वी स्टडी अबाउट ईच एंड एवरी नक्षत्र, उनकी हम एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे और कनेक्टेड चार्ट्स की बात करेंगे, तो और आपको माइंड में हो जाएगा। लास्ट में कौन आते हैं? रेवती। 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 इट इज गवर्न बाय कुशान। कुशान कहाँ होते हैं वास्तु में? पुष्य नक्षत्र। अरे पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र कौन सा है? शनि मार्ग, ये पुशान है, पुशान देव। कहाँ आते हैं? ये बोलिए बोलिए। नॉर्थ में। नॉर्थ में है या साउथ, साउथ ईस्ट में है? कुश साउथ ईस्ट में हाँ S2 जहाँ आता है। S2 में आते हैं, S2। साउथ साउथ ईस्ट। साउथ और साउथ ईस्ट। ठीक है। See why I am saying this, it is not to be used at this point of time, but what I am saying is कि देवता से थोड़ी दोस्ती हो जाए ना, तो वास्तु और ज्योतिष दोनों आ जाती है। The only thing is that। अब हमने ये लिख तो लिए, अब इनका 33 देवताओं से क्या लेना देना, अब वो लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं सर श्री कृष्ण किस नक्षत्र में पैदा हुए थे? रोहिणी नक्षत्र। आज ही तो पैदा हुए थे, क्या बात कर रहे हैं? रोहिणी नक्षत्र। आज ही तो पैदा हुए हैं रोहिणी। नहीं, ये तो मेरे को पता है। 5250 years prior to this day, when the tithi was Ashtami and nakshatra was Rohini, that is when moon was transiting to Rohini nakshatra, the midnight of that particular day the Lord was born as the 8th child of on Devaki देवकी and वासुदेव। वासुदेव। but he was carried away, or he was given to Nandlal and Yashoda Maiya। कहानी सुनी नहीं आज? Some I listened to the four stories I've listened. sir. आपने जो शेयर किया था ना कल। बहुत बढ़िया। चलें आगे चलें। अब इसका यूज क्या है, अब इनको कैटेगराइज करते हैं थोड़ा सा। मिटा दूं इसको? तो लिखते हैं 27 नक्षत्र डेटीज। 33 देवी देवताओं में से ये कहाँ आते हैं? तो सबसे पहले आते हैं आदित्य। किसके रूलर हैं ये? पुनर्वसु, द मदर ऑफ
12 सोलर आदित्यास लिख लेते हैं। जिनमें से सूर्य एक है। सूर्य का नाम किसी को और कोई बता सकता है सूर्य का नाम? व्यवस्वत। विवासन और मार्तंड, सुना ना मार्तंड? जी। कब सुना है? जब शनि का मंत्र करते हैं ना, छाया मातंड शंभुतम यम यमामि शनिश्चरम, नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम यम यमामि शनिश्चरम। तो वहां से ही आते हैं। तो वो जो अदिति है ना, वो एक सूर्य की, मतलब इनमें से एक सूर्य उनके बेटे हैं। देन फिर पेन चेंज कर लेते हैं। मार्तंड ऋषि भी थे सर। मार्कंड्या थे मैं वो पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। अश्विनी में आएगा या भरनी में आएगा, यम के साथ कहानी है उनकी। सो 9 आदित्य लिखते हैं, कौन कौन से हैं? सो सवितुर किसके हैं ये? गायत्री। हस्ता शत्रु, ये गायत्री मंत्र में आते हैं इनका नाम। फिर लिखते हैं विष्णु, किनके रूलर हैं ये? डेटी हैं। श्रवण, फिर इंद्र, इनके हैं ये? ज्येष्ठा। अब एक बात बताइए, 9 आदित्यास, आदित्य इनकी मदर है, तो ये विष्णु वो थोड़ी ना जिनका आज जन्मदिन है। फिर मित्र, किसके हैं? अनुराधा। फिर वरुण, किनके हैं ये? अभी पढ़ा था। सतभिषा। फिर विश्वकर्मा, किनके हैं बताइए? चित्रा। चित्रा, ये याद हो जाएगा। चित्रा मतलब चित्र, ड्राइंग करनी। विश्वकर्मा आर्किटेक्ट थे, आर्किटेक्ट हैं। 8वां नंबर कुशान, रेवती। उसके बाद देखिए 9th आर्यमन। आर्यमन किसके हैं? पूर्व फाल्गुनी। और 10 नंबर भाग। सर आर्यमन उत्तर फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी। हरीशो? पूर्व फाल्गुनी भागा। पूर्व फाल्गुनी भागा। फाल्गुनी भागा। उत्तर हाँ यस, उत्तर फाल्गुनी इज आर्यमन। 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 उत्तर लिख दीजिए, भागा पूर्व फाल्गुनी, सॉरी। अब एक एक लाइन में ना इनके कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं, ताकि वो भी जब हम प्रेडिक्शन करें तो उसका यूज हो जाए। सर सन जो है वो आदित्य में नहीं आते? हम्म, सन जो है आदित्य में नहीं आएंगे? आदित्य में आएंगे, इनके रूलर नहीं है। अच्छा ओके। वैसे यहाँ पे इनको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे गायत्री मंत्र। नाउ व्हाट डज इट मीन्स, कि अगर हमें यहाँ पे लिखेंगे एक और वर्ड, की प्रिंसिपल प्लैनेट्स। की प्रिंसिपल प्लैनेट्स, दैट इज, जब हमें की प्रिंसिपल प्लैनेट्स के नक्षत्र इनमें से कुछ कनेक्ट होंगे, तो हमें थोड़ा सा हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए। सब फॉर एग्जाम्पल हस्ता, तो सवितर को याद करेंगे थोड़ा सा, कि सवितर थे इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन से। सो कुछ ना कुछ इनका होगा, कुछ ना कुछ इनका कनेक्शन गायत्री मंत्र से होना चाहिए। सो इट कैन बी वन ऑफ द रेमेडीज।
श्रवण, कंजर्वेशन, सेम एज विष्णु जी, बट वो बड़े वाले हैं छोटे वाले हैं। ज्येष्ठा, प्रोटेक्शन एंड डोमिनेशन। इंद्र बेसिकली डोमिनेट करते थे ना। फिर अनुराधा, वेरी गुड, फ्रेंडशिप स्लैश पार्टनरशिप। व्हाट डू मीन बाय दैट? अगर मेरे को कोई बिजनेस खोलना है, कोई पार्टनरशिप करनी है, तो कहीं ना कहीं अगर मेरे को आसपास के मित्र दिख रहे, मतलब मित्र नक्षत्र दिख रहे, या किसी सामने वाले के की प्लैनेट्स मित्र नक्षत्र में हैं, तो मैं भरोसा कर सकता हूं। अगर किसी के अश्लेषा नक्षत्र में है तो ध्यान से। वरुण, सतभिषा, ओशंस, स्काईज। चित्र, क्रिएटिविटी, सिंपल, क्राफ्टमैनशिप। कुशान, प्रोटेक्शन, सॉरी, प्रोटेक्ट्स द एनिमल्स। ऐसे व्यक्ति थोड़े से एनिमल लवर होते हैं, और अगर ऐसा व्यक्ति नॉनवेज खाए तो उसको 200% मना कर दो। 200% मतलब कि तुम तो खाना नहीं है, साथ वालों को भी रोक देना है। उसके बाद आर्यमन, हॉस्पिटैलिटी एंड नोबिलिटी। एंड लास्ट में इनहेरिटेंस, सर हॉस्पिटैलिटी एंड नोबिलिटी, मतलब डाउन टू अर्थ होगा, अच्छे लेवल का होगा बट डाउन टू अर्थ होगा, आओ भगत करने वाला, अतिथि देवो भव करने वाला। देन इनहेरिटेंस, तो एक एक वर्ड याद रखेंगे, कभी कभी प्रोडिक्शन में यूज होगा। आगे चलें। सर बता दो। जैसे कि अगर सरवन नक्षत्र का नाम क्या, सर मेरे समझ में नहीं आया, आपने ये क्या मतलब लिखाया तो है, पर क्या शो कर बोलिए रहा है बोलिए ये? बोलिए, कहाँ पे समझ नहीं क्या आ रहा? शो कर रहा है, मतलब सरवन नक्षत्र का नाम आया तो हम क्या समझेंगे? श्रवण नक्षत्र का नाम अगर आएगा तो श्रवण के कौन है रूलर, बताइए? विष्णु। विष्णु। तो विष्णु का क्या मतलब है कि ये व्यक्ति ना थोड़ा सा कंजर्व या प्रिजर्वेशन करने वाला व्यक्ति है, टू अच्छा, मेंटेन द थिंग्स, क्वालिटीज के बारे में। क्वालिटी, कि दैट पर्सन इज नॉट रेडी टू ब्रेक ऑफ द थिंग्स, दैट पर्सन बिलीव्स इन मेंटेनिंग द रिलेशंस और मेंटेनिंग द थिंग्स। ये है। ठीक है। अगर मान लो आपको, करेंगे इसके बारे में हाउ टू डू द प्रोडिक्शन, बट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको श्रवण चीजें दिखती हैं, उसमें आपको व्यक्ति पूछता है कि यार मैं ना ये रिलेशन तोड़ना चाहता हूँ, या ये पार्टनर बंद करना चाहता हूँ, ये बिजनेस बंद करना चाहता हूँ, तो आपके दिमाग में, आपके माइंड में उस समय ये क्लिक करेगा कि इनके जो रूलर हैं वो विष्णु हैं, जो प्रिजर्व करते हैं। तो वी विल ट्राई टू से कुछ देर और वेट करो, डोंट टेक एनी डिसीजन इन हेस्ट। इसका ये मतलब है। ठीक है? आगे बढ़े, हाँ मैं मिटा दूं इसको। जी। उसके बाद फिर जो हमारे सूर्य भगवान के बच्चे हैं, तो आए ना सूर्य भगवान, बच्चों को भेज दिया। किन किन को भेजा बताइए? अश्विनी कुमारास, इट गवर्न्स, Sir, Yam also. यस, इट इज द फिजिशियंस आई कैन से, और हेल्थ। एंड द नेक्स्ट इज यम, इट गवर्न्स भरनी, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट नक्षत्र, इट वी कैन राइट एक्सट्रीम, क्योंकि जो लेबर पेन होती है ना, दैट इज वेरी वेरी एक्सट्रीम। ओनली फीमेल्स कैन बियर दैट पेन बिकॉज नेचर हैज गिवन देम दैट पेन इज फॉर समथिंग गुड। सिमिलरली जो भरनी का पेन होता है बहुत पेनफुल होता है, और उसके बाद बहुत अच्छी चीजें होती हैं। आप साथ में काली भी लिख सकते हैं, इनके वो भी ओनर है, वो भी रूलर है। नेक्स्ट लेट्स राइट
Rudras. So how many Rudras? 5 out Yeah. of 11. So 13 लिखते हैं, 13th नंबर है रुद्र, आर्द्रा. It is the god of thunders, storms. तो अभी के लिए से क्या समझ आएगा कि ये व्यक्ति थोड़ा सा गुस्से वाला होगा, बवाल करने वाला होगा. अभी के लिए. 14th अजा एक पद. किनके ओनर है ये? पूर्व भाद्रपद. Bhadrapad. दिस इज फायर. पूर्व भाद्रपद को कौन गवर्न करते हैं? गुरु. फायरी साइंस, फायरी प्लैनेट. देन अहिर बुधियान. उत्तर भाद्रपद. इसको जो अजय एक पद है, इनको फायर ड्रैगन बोलते हैं और आहिर बुधियान को वाटर ड्रैगन बोलते हैं. उत्तर भाद्रपद भी थोड़ा सा डिफिकल्ट नक्षत्र होता है, याद रखेंगे. देन वाटर. वाटर ड्रैगन, अच्छा. मतलब पानी से बचे हैं, वो फायर से बचे हैं, ये थंडरस्टॉर्म से बचे हैं. थोड़ा सा कहने के बाद रुद्रास आर नॉट वेरी इजी नक्षत्रास और वेरी इजी रूलर्स, डेटीज. आदर इज वेरी डिफिकल्ट नक्षत्र, पूर्व भद्रपद इज डिफिकल्ट नक्षत्र, उत्तर भद्रपद इज डिफिकल्ट नक्षत्र. देन मूल, सॉरी, निरुति, इट इज गवर्निंग मूला. अगेन डिस्ट्रक्शन और डिसोल्यूशन. सेवनटीन इज सरपास. किसको गवर्न करते हैं ये? अश्लेषा. Lesha. इनसे बच के रहिए. कैन आई राइट? द कॉयल स्नेक की तरह होते हैं, ये डस सकते हैं. तो आई कैन से डिफायंस. जिनके जुपिटर अश्लेषा में होते हैं, फीमेल्स के लिए, उनके लिए थोड़े से टफ होते हैं हस्बैंड. और सिमिलरली जिनका वीनस अश्लेषा में होते हैं, उनके लिए थोड़ी सी वाइफ्स परेशान करती हैं. डिफायंस, धोखा, बैकस्टैबिंग. आगे बढ़े. सर जैसे मान लीजिए किसी का जैसे बर्थ है अश्लेषा में. अभी क्वेश्चन नहीं मैम, अभी अभी अच्छा. अभी अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे मैम, अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे. अगर किसी का बर्थ है अश्लेषा में तो हम बोलेंगे भाई इसका भरोसा नहीं करना, ये धोखेबाज है. आपका ये सवाल है? मैं ये पूछने वाली थी सर. नहीं, अभी इतनी जल्दी हम अरे मैम अभी तो इट इज 1 घंटा हुआ है 27 क्लासों में से. तो अगर हम एक क्लास को 3 घंटे लेके चले तो लगा लो कितना हुआ, कितने परसेंट में समझा अभी. तो अभी सही है. क्वेश्चन आपके रेलेवेंट है, बट अभी पॉइंट नहीं है वो आंसर करने का. आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दूं. हम्म. देन लेट्स राइट अष्टवसुस. सो 18th इज इसके रूलर हैं ये धनिष्ठा. मनी. 19 धनिष्ठ नक्षत्र पैसों के बहुत बढ़िया होता है, याद रखना. हम्म. धन. सोम, इट इज गवर्निंग मृगशिरा. इट इज द नेक्टर ऑफ इमोर्टैलिटी. देन वायु, किनके रूलर हैं? स्वाति. स्वाति इज बेसिकली म्यूजिक. देन
अपह, वाटर, पूर्वषाढ़ा, पूर्वषाढ़ा ना। देन अग्नि, दिस इज फूड। देन 23 इज इंद्र अग्नि, विशाखा, प्यूरिफिकेशन। यहां पे क्लियर हो गया, इंद्र अग्नि और वो इंद्र, वो अलग अलग है। अब यहां से क्या कुछ थोड़ा सा क्लियर हुआ कि मैंने ये अभी तक क्यों लिखवाया? ये अभी मैं और भी लिखाऊंगा, जो बचे हैं अभी। अभी तक जो हमने थोड़ा सा पढ़ा उसमें ये थोड़ा सा क्लियर होता है कि जो रुद्र वाली कैटेगरी थी वो थोड़े से डिफिकल्ट नक्षत्र हैं, जो अष्टवसु वाली कैटेगरी वो थोड़ी सी अच्छी नक्षत्र है। मृगशिरा, स्वाति, विशाखा, धनिष्ठ, कृतिका। कृतिका थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इट इज अदरवाइज गुड। पूर्वाषाढ़ा इज गुड। सो कहने की बात है, जो हमारी एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन होगी कि जो रुद्र गवर्न्ड नक्षत्र हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, जो अष्टवसु से गवर्न नक्षत्र होते हैं वो थोड़े इजी होते हैं। देन जो बच्चे कुछ हैं उनकी बात कर लेते हैं एक बार। 24 विश्व देवास, उत्तराषाढ़, क्यों देखेंगे। प्रजापति, प्रजापति किनको गवर्न करते हैं? रोहिणी को। दिस इज द ब्यूटीफुल नक्षत्र जो आज है, क्रिएटिविटी और क्रिएटर। कोई भी काम करना है रोहिणी नक्षत्र, वेरी गुड। पढ़ना है, शादी करनी है, रोहिणी नक्षत्र। 26 बृहस्पति, किनके नक्षत्र हैं, किनके ओनर हैं? पुष्य। स्पीच एंड प्रेयर्स। द लास्ट इज कौन सा रह गया? पितरीज, मगा, एंसेस्टर्स। एक चीज और नोट करेंगे, पितरीज और या मघा इज सब सर्विएंट टू बर्नी, क्योंकि यमराज के थ्रू एंसेस्टर्स बनते हैं। इसका यूज बाद में आएगा। तो यहां तक क्लियर हुआ? सर ये विश्व देवास ये है, उत्तराषाढ़ा ये किसके हैं? हाँ, इसमें लिख दीजिए गण देवदास। इनको लिखते हैं यूनिवर्सल गॉड्स। सर ये बृहस्पति वही है जो गुरु गुरु नहीं 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 जुपिटर नहीं अलग? नहीं 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 नहीं, जुपिटर वो प्लैनेट है, वो अलग है, अच्छा, ओके। ये अलग है। ठीक है जी। अब 33 करोड़ देवी देवता हम समझ आ गए कि कौन से हैं। आउट ऑफ 33 देवी देवतास वी हैव 27 डेटीज और देवी देवतास विच रूल द नक्षत्रास। सो इस कोर्स में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इन देवी देवताओं को समझना, इनके सिंबल्स को समझना, इनकी कहानियों को समझना और फिर चार्ट में अप्लाई करना। प्लैनेट्स के बारे में हमें सब पता है, वी ऑल नो। उनको एज अ हम एडिशनल टूल यूज करेंगे, भूलेंगे नहीं, उनको एज ए एडिशनल टूल यूज करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़े थोड़ा सा। रखे तो नहीं, लिखते लिखते नहीं सर, अच्छा मतलब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा ना। अभी समझाया कहाँ? मैं अभी तो सिर्फ लिखवाया ही है। हाँ सर, इसको भी समझना इतना आसान नहीं है, सब याद करना। नहीं, याद नहीं करना, देखिए आपको याद अपने हो जाएगा। देयर इज नो नीड टू रिमेंबर और बाय हार्ट एनीथिंग, इट विल डेफिनेटली गेट इम्बाइब्ड इनटू डीएनए जब इसको बार बार पढ़ेंगे। मैं बार बार लिखवाऊंगा,
चलिए अब एक काम करते हैं, जो एक बेसिक चीजें वो भी लिख लेते हैं ताकि आपके नोट्स बन जाएं और कुछ चीजें याद हो जाएंगी। तो सब लोग मेरे साथ लिखेंगे, मेरे साथ बोलेंगे। कॉलम बना लीजिए थोड़े से। कॉलम कैसे बनेगा? सी दिस इज अ वेरी बेसिक क्लास, सो आई विल टीच फ्रॉम वेरी बेसिक। अगर चीजें रिपीट हो रही हैं तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र आ जाएंगे, यहाँ पे चंद्र आ जाएंगे। चलिए एक, फिर ऐसे बना लीजिए। तो प्लीज हेल्प मी इन फिलिंग दिस टेबल। द नंबर 1 इज अश्वनी या अश्विनी नक्षत्र। बोलिए बोलिए। अश्विनी। इसकी रेंज कितनी है? 0 से लेके 13 डिग्री 20 मिनट। इन विच साइन? एरीज साइन। इनके यहां पे लिखेंगे पदास और यहां पे लिखेंगे नवमांशा। नवमांशा। नवांशा। आज मैं आपको नवांशा टेबल बनाना सिखा दूंगा, बहुत इजी है वो। इनके चारों पदार्थ किसमें होते हैं? एरीज में होते हैं। और नवांशा में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? फर्स्ट पदा इन एरीज, सेकंड पदा इन टॉरस, थर्ड पदा इन जेमिनी नवांशा, फोर्थ पदा इन विच? कैंसर नवांशा। एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर। वी आर नॉट सपोज टू रिमेंबर दिस, वी जस्ट सपोज टू नो दिस। तो इनको सबलॉर्ड भी बोलते हैं, सबलॉर्ड ही है बेसिकली ये। हाँ जी। तो ये सबलॉर्ड, इनको जो केपी में सबलॉर्ड जो होते हैं वो नहीं इन्हीं को ही बोलते नहीं, हैं। ये नक्षत्र लॉर्ड होता है, उसकी फर्दर डिवीजन होती है वो। ओके। दिस इज दिस स्टार लॉर्ड। इसकी जो फर्दर डिवीजन होती है ना, 3 डिग्री 20 उनको और अगर डिवाइड करते हैं, वो होती है सब लॉर्ड। अब इसका क्या मतलब है? अगर कोई प्लैनेट D1 चार्ट में इफ इट इज सिटिंग इन एट 0 से लेके 3 डिग्री 20, तो वो D1 में भी एरीज में होगा और D9 में भी वो एरीज साइन में होगा। अगर कोई प्लैनेट D1 में एरीज साइन में 3 डिग्री 20 से 6:40 में होगा, तो D1 में तो एरीज में होगा, D9 में किस में होगा? टॉरस में होगा। अगर कोई प्लैनेट D1 में एरीज साइन में 6 डिग्री 40 से लेके 10 डिग्री के बीच में है, तो ये प्लैनेट D1 में कहां पे होगा? एरीज में होगा और D9 में जेमिनी में होंगे। और सिमिलरली अगर कोई प्लैनेट D1 में एरीज साइन में 10 से लेके 13 डिग्री 20 मिनट में है, तो वो अश्विनी नक्षत्र, D1 में एरीज साइन बट D4 में कैंसर साइन में होंगे। अब यहां सर ये बताने का मतलब क्या है? ये तो हमें पता है। ये बताने का ये मतलब है जो हम YouTube पे सुनते आते हैं, भाई 2 डिग्री का प्लैनेट है, क्या ही आंसर करेगा, क्या ही प्रभाव देगा, ये तो बाल अवस्था में है या तो जन्मा है। नहीं, दिस प्लैनेट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। कैन यू आंसर मी वाई? सर क्योंकि इसका मतलब 1 My and question 9 is, my सेम है। question is, my question is, हम्म, if suppose someone's moon is in Aries sign at 2 degrees, हम्म। so this will be strong or weak? सर सर स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि राशि वर्गोत्तम हो जाएगा वर्गोत्तम हो जाएगा सर। वर्गोत्तम वर्गोत्तम हो नवमांशा जाएगा। में जाके। D9. Are you sure? यस सर।
बस सर दैट मैं विल बी गंडांत कि दिन में राशि नहीं आएगा सेम सर, रहेगी सर, हाँ। देयर तो विल वीक में हो बी जाएगा गंडमूल, गंडमूल। but otherwise it will be very strong. It will be Vargottam with some affliction because of Gandamul or Gandanta. डॉक्टर यू राइट, स्ट्रांग होगा वो प्लैनेट, बट कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा गंडमूल की प्रॉब्लम आएगी। बट जो हमने अभी तक सुना है कि 2 डिग्री का प्लैनेट है इस पर्टिकुलर साइन में, एरीज साइन में, वो खत्म खत्म हो चुका है, कोई उसका बन नहीं है, ऐसा नहीं। इट विल बी वेरी स्ट्रांग। वर्गोत्तम, व्हाट डू मीन बाय वर्गोत्तम? आई होप सबको पता होगा। D1 और D9 में, सेम राशि में। सेम राशि में वर्गोत्तम सिर्फ यही नहीं होता कि D1 एंड D9 में सेम साइन में हो, वर्गोत्तम इज ऑल्सो दैट प्लैनेट विच इज इन सेम साइन इन D1 और एनी अदर डिविजनल चार्ट, जब हम उस पर्टिकुलर डिवीजन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर D1 एंड D10 में कोई प्लैनेट सेम राशि में है तो वो भी वर्गोत्तम होगा, बट ओनली फॉर द फील्ड ऑफ वर्क और सक्सेस और प्रोफेशन, नॉट अदरवाइज। ठीक है जी, आगे बढ़े। हम्म। सेकंड, भरनी, 13 डिग्री 20 से लेके बोलिए 26-40 और 26-40। 10, इसके भी 4 पदार्थ एरीज में होते हैं। फर्स्ट पदा इन, बोलिए, लियो। सेकंड पदा इन वर्गो। थर्ड पदा इन लिब्रा एंड फोर्थ पदा इन विच, स्कॉर्पियो, एंड थर्ड वन इज कृतिका। तो 26-40 से 30 इन एरीज एंड 0 से लेके 10 डिग्री इन टॉरस। तो क्या लिखूंगा? 1 इन एरीज, 3 इन टॉरस। और यहां पे क्या आएगा? फर्स्ट पदा इन सेजिटेरियस, सेकंड थर्ड फोर्थ किस किस में आएगा? कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, पाइसेस। तो ये हमारा एक साइकिल पूरा हुआ, 12 यहां पे पूरे हो। अब क्या मैं इसको पूरा लिखाऊं या आप लिख लोगे? या मैं एक एक साइकिल पूरा कर देता हूं 9 तक, फिर उसको रेपिटेशन ही है। देन द फोर्थ वन इज, बताइए, रोहिणी। रोहिणी इज फुली इन टॉरस, 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 इन टॉरस। तो इनके ऑल द 4 पदास आर इन टॉरस। सो पहला पदा किस में आएगा बताइए? एरीज में आएंगे। दूसरा पदा टॉरस में। तीसरा पदा इन नवांशा, जेमिनी में। एंड फोर्थ पदा इन कैंसर। ये रिपीटिंग शुरू हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे रिपीटिंग शुरू हो गया। आगे बढ़े, फिफ्थ लिखिए। फिफ्थ इज लियो, और सॉरी, मृगशिरा। मृगशिरा का 23 डिग्री 20 मिनट से लेके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कहाँ लिखूँ मैं? चलो ये लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ। मृगशिरा 26-40 से लेके 30 डिग्री,
नहीं 23-20 सॉरी 23-20 से 30 डिग्री इन टॉरस एंड 0 से लेके 6:40 इन जेमिनी। सो 2 पदा इन टॉरस, 2 इन जेमिनी, और इनका फर्स्ट पदा इन लियो, सेकंड इन वर्गो, थर्ड इन लिब्रा, फोर्थ इन स्कॉर्पियो। अब मेरे को बताइए, अगर कोई प्लैनेट 25 डिग्री सेकंड साइन में बैठे हों, इफ अ प्लैनेट इज सिटिंग इन 25 डिग्रीज इन टॉरस, तो वो नवांशा में कौन से साइन में होंगे? वर्गो। वर्गो में होंगे, लियो में होंगे? 25 डिग्री लियो। लियो में होंगे ना? लियो सर। इसका मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। कहने की बात है, सिर्फ यही एक चीज है जो हमें थोड़ा सा देखना है। नाउ अब इसके साथ साथ ये पूरा कर लेना टेबल अपना, और मेरे को सबमिट कर देना कि कैसे किया। आई चेक इट। नाउ इसके साथ साथ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू मेक नवांशा टेबल। तो लिखते हैं हाउ टू मेक नवांशा चार्ट। तो लिख लेते हैं एक बार, 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12। जिन जिनको नहीं पता, ये मैंने क्लास में बताया है, जिनको नहीं पता उनके लिए, और जिनको पता है उनके लिए रेपिटेशन। तो इसमें सिर्फ 2 चीजें देखनी है। इन साइंस में मूवेबल साइंस कौन से हैं? 1 10 7 एंड 4। यहां तक क्लियर है? चर राशियां कौन कौन सी होती हैं? 1 से 7 10, है ना जी? अब इसके बाद अगर कोई प्लैनेट मान लीजिए एरीज साइन में है, 5 डिग्री में, तो वो कौन से पदा में आएगा या कौन से नवांशा में आएगा? नवांशा की डिवीजन कैसे होती है? 0 से 3 डिग्री 20। सर टॉरस में जाएगा सर। रुक जाइए, सेकंड नवांशा में 3 आएगा डिग्री सर। सुन लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत इजी है ये। आप नवांशा की डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, 0 से 3 डिग्री 20, 3 डिग्री 20 से 6:40, 6:40 से 10, 10 से 13:20, 13:20 से 16:40, 16:40 से 20, 20 से 23:20, 23:20 से 26:40, और 26:40 से 30। दिस इज द फर्स्ट, सेकंड नवांश, थर्ड नवांश, फोर्थ नवांश, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ एंड नाइन्थ। यहां तक किसी को डाउट? हाँ या ना बोल दीजिए। क्लियर है? सिंपल है ना? यस सर। अब हाउ टू मेक नवांशा टेबल। मैंने बोला एरीज साइन में इट इज इन दी एट 5 डिग्री, तो कौन से पदा में आएगा? सेकंड पर। सेकंड। सो यहां पे मैंने लिखा सेकंड पदा। सो मैंने फिर इस टेबल में देखा, इस टेबल में जहां पे मूवेबल साइन है उसको पकड़ा और उससे काउंट करा। तो आई विल काउंट 2 फ्रॉम 1। सुनीता जी थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हो आप? सो 2 फ्रॉम 1 इसका क्या मतलब है कि 1 से 2 काउंट करेंगे तो 1 and 2। सो दिस प्लैनेट विल बी इन
टॉरस साइन इन D9 चार्ट। जो मैंने टेबल लिखवाया उससे एक बार मैच करिए, यही आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरीके से। अगर कोई प्लैनेट तीसरी राशि में 7 डिग्री पे बैठे, मतलब इफ अ प्लैनेट इज सिटिंग इन जेमिनी साइन एट 7 डिग्रीज। तो एक बार स्टेप समझ लेते हैं कैसे है, बहुत इजी हो जाएगा। सो 7 डिग्री विल बी विच पदा? थर्ड पदा। और इस लाइन में, इस वर्टिकल कॉलम में, विच इज द मूवेबल साइन? 7. 7। सो आई विल काउंट हाउ मेनी? 7 से 3 काउंट करूंगा, ठीक है जी। 7, 8, 9। सो द प्लैनेट विल गो इन नवांशा 9 साइन। एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ अ प्लैनेट इज सिटिंग इन कैंसर साइन at 15 degree. If a planet is sitting in Cancer sign, so it will be in which Navamsha? Fifth Navamsha? Oh, sorry, fifth Pada. 5th, yes. Fifth Pada. और कैंसर को यहां से काउंट करेंगे तो कौन से साइन में होगा? 4 से 5 काउंट करेंगे। Scorpio. 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर होगा? विल टेक सम एग्जांपल्स आल्सो फॉर दिस। एक और करवा दीजिए मेरे को। अगर कोई प्लैनेट सेजिटेरियस में हुआ 28 डिग्री साइन, 28 डिग्रीज में, सो विच साइन इट विल बी इन D9? बोलिए। 28 कौन सा हुआ? 9. तो कौन से नवांशा में होगा? काउंट कहां से करेंगे? 1 से काउंट करेंगे? 9 से काउंट करेंगे। 9 से नहीं, 1 से काउंट करेंगे, मूवेबल साइन से। अच्छा, ओके। आप स्टेप्स लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं। वी विल काउंट फ्रॉम मूवेबल साइन। टू काउंट 9 फ्रॉम 1, हाउ मेनी आर देयर? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सिमिलरली दो एग्जांपल्स और लेते हैं। अगर कोई प्लैनेट वर्गो साइन में 28 डिग्री में हो तो कौन से पदा में होगा, ये बताइए। 28 9th पदा में। 9 पदा में होगा। कौन से नवांशा में होगा? काउंट 6. कहां से करेंगे? 10 से 10 से 10 से काउंट करेंगे। कितना काउंट करेंगे? 9 काउंट करेंगे। तो काउंट कीजिए। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर कोई प्लैनेट जेमिनी में 29 डिग्री पे हो तो बताइए कौन से नवांशा में होगा? कौन से साइन इन नवांशा चार्ट में होगा? सर तीसरे स्थान में। तीसरे में होगा। अगर कोई प्लैनेट पाइसिस में 28, 29 में हो तो कौन से नवांशा में होगा? 12 12वें स्थान में। कैसे काउंट किया मैम, बताइए। 4 to 9। 4 to 9, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे सिंपल एक ये याद रखेंगे। अगर कोई प्लैनेट ड्यूअल राशि में हो, लास्ट डिग्रीज में, लास्ट पदा में, 27 या 26, 40 से लेके 30 डिग्री के आसपास, तो वो मृत अवस्था में नहीं होता, वो वर्गोत्तम हो जाते हैं। 9वें का सेजिटेरियस का देखा था, 28 डिग्री में हो तो वो D9 में भी 9 साइन में होगा। वर्गों का अगर वो 28, 29 डिग्री के हो तो यहां से काउंट करेंगे 10 से, तो वो वर्गोत्तम हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई प्लैनेट फायरी साइन में हो, स्टार्टिंग डिग्रीज में हो, या मतलब एरीज में हो स्टार्टिंग डिग्रीज में, तो वो वर्गोत्तम हो जाते हैं। थोड़ा बहुत उसको गंडमूल का दोष लगता है, बट इट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। यहां तक क्लियर है? थोड़ा आगे बढ़े। नाउ लेट्स राइट व्हाट इज पुष्कर नवांशा। नहीं, उससे पहले ना एक लिख लीजिए थोड़ा सा और।
हम्म, हम्म, चलिए ये लिख लीजिए, इसका आपको यूज होगा। एक बार आंखों से निकला होगा ना तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। तो सूर्य के बारे में लिखते हैं। सूर्य इज, इनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो कौन सी है? लियो। लियो सर। Leo 5. इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस स्पैन, but it becomes exalted in, अरे, Aries. 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 it becomes exalted in Aries, in which pada? और डिग्री Sir, बताइए first कितने? It becomes deep exalted in which, at which degree? 3 डिग्री पे सर। No, वो चंद्रमा होता है 10 10 डिग्री। डिग्री सर, 10 Yes. डिग्री। 10 degree. तो कौन से पदा में होगा? थर्ड पदा में सर। कौन से नवांशा में होगा? जेमिनी सर। सिमिलरली चंद्रमा लिखते हैं। ये लिखवाओ, ये लिख लोगे? लिख लीजिए 2 मिनट जल्दी लिख लगा के। चंद्रमा, इनकी मूल त्रिकोण साइन कौन सी होती है? Taurus. टोरस। इन बेचारों के पास एक ही घर है ना, मदर एंड फादर। कितने डिग्री पे ये बहुत बढ़िया होते हैं? 4 3 से डिग्री लेके, पे सर। नो 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 नो, Three. दैट इज इन सेकंड साइन, दैट इज इन, ये नहीं, गलत लिख दिया है, टॉरस नहीं है, कैंसर है। मूल त्रिकोण कैंसर है ना इसकी, हाँ, चंद्रमा की। yes. Exaltation second sign. तो 4 से लेके 30 डिग्री में अपने साइन में, कैंसर में, इट इज गुड, बट इट इज एक्सॉल्टेड एट 3 3 degrees डिग्री in Taurus. टॉरस। तो कौन सा पदा होगा? कौन सा नक्षत्र होगा? नक्षत्र बता दीजिए। कृतिक. रोहिणी सर। नो, कृतिका। कृतिका में. कृतिका में, कृतिका कहां तक जाते हैं? टॉरस में कृतिका कहां तक जाती है? 10 डिग्री जाती है, 10 डिग्री तक चलती है। 0 से 10 है सर। हाँ 10 डिग्री हो गए ना, तो ये 3 डिग्री पे हाँ। एक्सॉल्ट हो गए। रोहिणी तो 10 से 30 होते हैं। ठीक है सर, सॉरी सर। मैं लिखवाऊं या ओके, ओके, ये मैं लिखवा, या लिखवाऊं, बताइए लिखवाऊं कि ना लिखवाऊं? नहीं सर, लिखवा दीजिए प्लीज। लिखवा दूं, चलो। हाँ जी। फिर एक काम करते हैं, लिख देते हैं ऐसे, अश्विनी 0 से 13, सॉरी, ऐसे करते हैं, मैं ऐसे लिखवाता हूँ इसको मैं। 0 से 3 डिग्री 20, 3 डिग्री 20 से 6:40, 6:40 से 10, और 10 से 13 20। फिर उसके बाद आते हैं आपके भरनी। भरनी इज 13:20 से 16:40, 16:40 से 20. फिर 20 से 23 डिग्री, 3 between. कुछ गलत हो गया ना ये, नहीं ठीक है, 23:20, और 23:20 से 26:40 फोर्थ पदा। फिर थर्ड इज कृतिका। कृतिका इज 26:40 से 30 डिग्री।
हेलो। मैं मैं क्लास में हूँ। मैं थोड़ी देर में करता हूँ, क्लास ले रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में करता हूँ। ओके। सॉरी। 0 से 10, 0 से 3 20, 3 20 से 6 40, और 6 40 से 10। अब इसको कैसे करना है, एक और कर लेते हैं। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट पदा, सेकंड पदा, थर्ड पदा एंड फोर्थ पदा। दिस इज फिफ्थ पदा, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर सब दिख जाएगा। एंड 9। तो एक चीज यहाँ पे लिख लेते हैं कि साइंस इज 30 डिग्री, और इसको ऐसे बना लेते हैं। जो साइन का एक स्पैन होता है वो होता है 30 डिग्री का, और जो नक्षत्र होते हैं दैट इज 13 डिग्री 20 मिनट्स। तो एक साइन में देर आर 1 and 2, कंप्लीट 2 नक्षत्रास एंड 1/4 ऑफ दिस। 13 डिग्री 20, 13 डिग्री 20 और 3 डिग्री 20। उसको अगर मैं फर्दर इसको लिख दूं तो 4 पदास इसके, 1 2 3 4, 4 पदास दूसरे वाले के, 1 2 3 4, और एक पदा ये। तो अगर मैं इसको एक वर्ड में लिखूं, सो एवरी साइन कंसिस्ट ऑफ 9 इक्वल पदास, जो हम केपी में नक्षत्र लॉर्ड की तरह यूज करते हैं। तो अभी क्या लिखा, यहां तक 9th पदा तक क्या पूरा हो गया हमारा, एरीज। उसके बाद क्या शुरू हुआ हमारा, Arni. या टॉरस। Oh, Taurus, Taurus. तो लेट मी राइट। तो कृतिका भी चल रहे हैं यहाँ पे, तो इसके आगे एरीज लिख लेते हैं। फिर यहां पे चलते हैं, थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं। अगली बार ना मैं दूसरा व्हाइट बोर्ड ले आऊंगा, उसमें आगे पीछे स्क्रॉल करते रहेंगे, फिर मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन द फोर्थ वन इज, बताइए, रोहिणी। रोहिणी विल बिगिन फ्रॉम 10 डिग्री से 23 डिग्री तक चलेगा। सो 10 से 13 20, 13 20 से 16 40, 16 40 से 20, एंड 20 से 23 20। सो ये हुआ फर्स्ट पदा, ये सेकंड पदा ऑफ टॉरस, ये थर्ड पदा ऑफ टॉरस, ये 4 5 6 7। और रोहिणी के बाद कौन आएंगे, मृगशिरा आएगा। तो मृगशिरा कितने पदा हो चुके हैं, 7 पदा हो चुके हैं। कितने और आएंगे साइन में, टॉरस में 2 और आएंगे। तो मृगशिरा के 2 आएंगे। सो मृगशिरा विल बी 23 20 से 26 40, एंड 26 40 से 30 डिग्री। यहां तक हमारा पूरा हुआ टॉरस का। तो जो चंद्रमा जो एग्जॉल्टेड हैं वो किस साइन में है, चंद्रमा एग्जॉल्टेड इन टॉरस एट 3 डिग्री। सो कौन से पदा में हुए, First pada of Taurus, no sir? फर्स्ट पदा, या मोटा मोटा सेकंड पदा बोल देते हैं, Second. ठीक है। यहां पे कहीं पे होंगे। ये कौन से नवांशा में आएगा, 9 तक तो यहां सर पे आ गए। सेकंड में क्यों बोलेंगे, 3 डिग्री बताया ना आपने। इसमें 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 इसमें
हाँ फर्स्ट में, हाँ वही ना, हाँ मतलब कृतिका के सेकंड में। हाँ, हम्म। तो कौन से नवांशा में होंगे? अच्छा एक मिनट। अरे सिंपल है, 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, सर 8, 11 12, में। 9। 11 में क्यों होंगे? सर इसी दूसरे से तो। नहीं, दूसरे मकर साइन राशि में में होंगे 3 सब। डिग्री पे हैं। मकर राशि में। यस, यहां से काउंट करेंगे हाँ 10 सही करें, सही है। और यहां से भी देखो आप, हाँ पहले पद में 9 तो तक है। तो सही से आया। अगला कौन सा आया? 10वां। कैप्रिकॉर्न। यहां से प्लीज पूछ लीजिए किसी को डाउट है, कोई एनीवन? सब सो रहे हैं या थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? देखो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा, इसमें बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत कुछ क्लियर होगा, बट विल गो वेरी स्लो, नो नीड टू रश। आगे बढ़े तो लिखते हैं इसको। चंद्रमा जो है वो मूल त्रिकोण है उनके, कैंसर साइन, 4 से 30। एग्जॉल्टेड होंगे वो 3 डिग्री टॉरस में, विच विल फॉल इन कृतिका पदा। कृतिका कौन सा पदा होगा? फर्स्ट होगा सेकंड होगा? यहाँ पे गलत लिख दिया हमने। पदा तो सेकंड ही होगा कृतिका का। हाँ सेकंड पद। सेकंड पदा होगा ना। Yes, sir. बट मकर नवांशा। मकर राशि, मकर नवंशा में कृतिका फर्स्ट पद तो यहाँ पे आ गया ना, हम्म। सेजिटेरियस में, एरीज में। आगे लिखवाऊं? अब मेरे को एक काम करिए, आई विल म्यूट एवरीवन, जस्ट रेज योर हैंड एंड टेल मी। मिटा दूं इसको? चलो मिटा तो नहीं अभी, मैं मार्स का लिख देता हूं। मार्स, इनकी मूल त्रिकोण साइन होता है एरीज, और एरीज में 0 से लेकर 12 डिग्री में काफी बढ़िया होते हैं। इट गेट्स एग्जॉल्टेड एट विच डिग्री एंड एट विच पदा, विच नक्षत्र? पहले नक्षत्र बताएंगे किस नक्षत्र में एग्जॉल्टेड होते हैं, फिर उसका पदा बताएंगे, और फिर नवांशा बताएंगे। आई टेल यू। चलो 2 मिनट लीजिए, थोड़ा याद करिए, फिर मेरे को बताइए, देन आई विल आंसर दिस। सो पहले मेरे को बताइए कौन से कितने डिग्रीज पे होता है। यू टेक अ टाइम, टेक 1 मिनट, गिव मी ऑल द आंसर्स। जी जी साहब। तो ये अपना वृष राशि में 3 डिग्री पे उच्च के होते हैं। वो चंद्रमा होते हैं जी। हाँ। हम्म। जी। मार्स, अच्छा। नहीं नहीं, हम मार्स की बात कर रहे हैं, मार्स अच्छा। वो खत्म हो गया, चंद्रमा हो गया खत्म। मार्स। तो whenever you've done, so please let me know। कौन बताएगा? नेहा जी, बहुत बढ़िया। तो whenever everyone done, तो प्लीज रेज योर हैंड्स। अच्छा, आज का ना जो हमारा सत्संग होगा वो हम 11:30 शुरू करेंगे, आधा पौना घंटा करेंगे भगवान का जन्मदिन बना के। तो 10:15 वाला नहीं करेंगे आज, विल ऑल डू कृष्णा भजन। 11:30 पौने 12 शुरू करेंगे, 11:30 आई विल शेयर द लिंक। तो कृष्ण के बहुत ही एनर्जेटिक भजन करेंगे। जी डॉक्टर साहब। सर 28 डिग्री पर। बिल्कुल, मार्स गेट्स एग्जॉल्टेड इन या एट 28 डिग्री, विच साइन? कैप्रिकॉर्न। वेरी गुड।
सो इट बिकम्स एग्जॉल्टेड इन कैप्रिकॉन 20 डिग्रीज। कौन से नक्षत्र होंगे और कौन सा पदा होगा, कौन से साइन में होंगे? सिंपल है। सर कृतिका नक्षत्र 9th पदा। कौन सा नक्षत्र? कृतिका? अरे नहीं, सर कैप्रिकॉन 28 में कृतिका तो कहाँ से आ वही गया? आ रहा है। कैप्रिकॉन में कृतिका कहाँ से आ गया? कृतिका तो बेचारा टॉरस में खत्म हो गया। कैप्रिकॉन में कौन सा नक्षत्र होगा बताइए? एनीवन? नहीं, उत्तराषाढ़ नहीं होगा, उत्तराषाढ़ भी होंगे बट धनिष्ठा आएगा। जी माधुरी जी। सर उत्तर भाद्रपदा। नहीं, कैप्रिकॉन में 28 डिग्री में कौन सा होगा? उत्तर भाद्रपद तो मैम पाइसिस में आएगा ना, लास्ट में। इट विल बी इन धनिष्ठ। मैं अनम्यूट कर रहा हूं सबको, you can unmute yourself. So Mars gets exalted at 28 degrees, 20 degrees in Capricorn. So Capricorn sign में there will be तीन नक्षत्रास, उत्तराषाढ़, श्रवण एंड धनिष्ठा। सर धनुष सेकंड पद। धनिष्ठ सेकंड पद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विजेता जी, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक चीज लिखवा रहा हूं, आपको मैं आंसर्स लिखवा रहा हूं, आपको उसको अपने जो बनाओगे उससे टैली करना है। तो जल्दी से लिख लीजिए। मरकरी का मूल त्रिकोण होता है 15 से 20 डिग्री वर्गो। व्हाट डू मीन बाय मूल त्रिकोण? कि उस पर्टिकुलर साइन में इतने डिग्रीज पे वो अच्छे रिजल्ट देते हैं या स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं। सो मरकरी का जो मूल त्रिकोण साइन है दैट इज वर्गो, 15 से 20, एंड it gets exalted, it is the only planet which gets exalted in its own sign. So Mercury gets exalted in at 15 degrees Virgo. The nakshatra will be Hasta, Pada 2, and be Taurus. तो काउंट कीजिए एक बार। 15 डिग्री कौन सा पदा होगा? फिफ्थ पदा होगा। और काउंट कीजिए वर्गो में, तो 2 6 10, 2 6 10। सो 10 से हम काउंट करेंगे, 5 काउंट करेंगे, 10 11 12 1 2, इट विल टॉरस। उसके बाद जुपिटर, इनका जो मूल त्रिकोण साइन है वो है सजिटेरियस। 0 से लेके 10 डिग्री तक अच्छे रिजल्ट देंगे। एंड along with that the exaltation of Jupiter happens to be in Cancer sign at 5 डिग्री, और ये आएंगे पुष्य नक्षत्र में पदावन, और D9 में फॉलो होंगे लियो में। नेक्स्ट इज वीनस। वीनस की मूल त्रिकोण साइन है लिब्रा, 0 से 15 डिग्री, एंड एग्जॉल्टेशन कितने डिग्री पे एग्जॉल्टेशन होती है वीनस की, कौन बताएगा? 27 degree. बहुत बढ़िया, 27 डिग्रीज एट पाइसेस। सो ये कौन से साइन में एग्जॉल्ट होके बैठेंगे D9 में? सर रेवती। रेवती में, पाइसेस में। कहने की बात है अगर वीनस D1 में एग्जॉल्टेड है तो D9 में अपने आप एग्जॉल्टेड हो जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि मान लीजिए पाइसेस में 27 डिग्रीज में है,
तो कौन से पदा में होंगे? 9 पदा में होंगे। 12वें वाली लाइन में कौन से मूवेबल साइन है? 4 नंबर का साइन है, तो 4 से नॉकआउट करेंगे, 12 आएगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। तो इफ वीनस इज exalted in D1, it has to be exalted in D9 also। ये डीप exaltation मतलब 27। सर एक बात पूछूं? जी मैम। So Mercury mole trichon is Virgo Yes, between 15 degrees and 20 degrees. yes, It gets exalted in Virgo at 15 degrees. yes। It comes in Hasta Nakshatra. Second pada of Taurus आएगा या Gemini आएगा? Sir, you Count करिए can't मैम। six, no sir. काउंट करिए ना। 15 डिग्री पे 15 डिग्री पे कौन सा साइन है? कौन सा पद है? पांचवा पद है ना? Fifth one, yes. तो काउंट कीजिए। Fifth, okay, okay, sir. तो 10 से काउंट करिए ना। 10 11 हाँ। 15 1 2। मैं six गिन रही थी। हाँ sir, okay. देन विच प्लैनेट इज लेफ्ट? सैटर्न। सैटर्न की मूल त्रिकोण होती है एक्वेरियस, 0 से 20 डिग्री। इट गेट्स exalted एट 20 डिग्रीज ऑफ लिब्रा। Libra. मतलब मैं जो बात कर रहा हूं ना, ये डीप एक्सॉल्टेशन की बात है। एक्सॉल्टेड तो रहेंगे ये 0 से लेके 20 डिग्री तक, बट जो डीप एक्सॉल्टेशन, मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा। सचिन का एग्जांपल ले लेंगे, उनका बहुत ही डीप एक्सॉल्टेड है सूर्य 10th हाउस में। एडॉल्फ हिटलर के एग्जांपल ले लेंगे, हिटलर का भी बहुत वो था, एक्सॉल्टेशन में था, डीप एक्सॉल्टेशन में। देन उसके बाद सैटर्न गेट्स एक्सॉल्टेड इन डीप एक्सॉल्टेड इन लिब्रा 20 डिग्रीज। स्वाति फोर्थ पद। वेरी गुड, बहुत फास्ट सर, वेरी गुड। स्वाति 4th पदा पाइसेस। देन राहु। राहु की मूल त्रिकोण होती है वर्गो। राहु की होती है मूल त्रिकोण वर्गो, एंड इट इज गेटिंग exalted एट 20 डिग्री टॉरस। सो 20 डिग्री टॉरस किसमें होंगे? आर्द्रा फोर्थ पद। नहीं, रोहिणी 3rd पदा। आर्द्र तो शुरू नहीं होना टॉरस में। जी जी सर, यस यस। मृगशिरा होता है ना टॉरस में, आर्द्र कहां से आ गया? जी। 10 से 23 डिग्री होता है अपना रोहिणी। एंड केतु, इनकी जो सर राहु का मूल त्रिकोण तो पहले एक्वेरियस बताया था। सर देखिए, एक्वेरियस इज द ओनरशिप और को ओनरशिप। आई टेल यू, राहु 3 हाउस में बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं। राहु गेट्स exalted इन टॉरस। राहु का मूल त्रिकोण साइन है वर्गो। सम स्कूल ऑफ थॉट्स दे टेक जेमिनी ऑल्सो। एंड राहु का अपना घर जब को ओनरशिप होता है एक्वेरियस। एंड राहु गिव्स extremely beautiful results in Aries sign. For example, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड के सेकंड में है। एरीज के हमने करे थे, बहुत सारे एग्जांपल्स करे थे। मैरिल स्ट्रीप है, उनका एरीज में है राहु। देन केतु। केतु का मूल त्रिकोण साइन है पाइसेस। It gets exalted in Scorpio 20 degrees. So Scorpio में 20 डिग्रीज में कौन सा नक्षत्र होगा? सर श्रवण 3rd पद। नहीं, श्रवण तो ऊपर चला गया ना। श्रवण तो ऊपर है। श्रवण तो किस में आएगा? श्रवण तो आपका 10th में है, कैप्रिकॉन में आएगा ना। जी हाँ। ये 8th साइन। 8th में कौन कौन से होते हैं? विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। सर ज्येष्ठा में आएगा। ज्येष्ठा में आएगा। फर्स्ट पद, ये सेकंड पद में। फर्स्ट पद।
ठीक है जी। So let's discuss few more things. How to take the class, when to take the class. The number of classes will be minimum 27. क्योंकि बहुत बड़ा कोर्स है, इसमें I don't want to rush. और ये this will be the highest level of Jyotish which will be doing. So now I'm okay with 1 class a week. I'm okay with 2 classes a week. I'm okay with all the days of a week. So मेरे को बताइए कि कौन से दिन बढ़िया रहेंगे, कौन से कितने दिनों की क्लास करनी है हफ्ते में। The Tuesday, Wednesday एक बार बोलिए। एक बार एक क्लास और ले लेते हैं सर, उसके बाद ना देखेंगे कितना डाइजेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे डिस्कस सब लोग। देखो स्टार्टिंग में मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, नॉर्मली आई यूजली टेक 1 class a week. If I feel that the gap is being widened, नहीं समझ आ रहा या नहीं रिटेन हो पा रहा, then I'll take 2 classes a week. But on the other hand, अगर 2 क्लासेस हफ्ते में लेता हूँ तो हो सकता है वो डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट हो। सो मेरा जो पर्सनल जो मेरा मानना है, इन माई ओपिनियन सैटरडे और संडे इज द बेस्ट। कोर्स कंटेंट क्या रहेगा? ओके नहीं सर, संडे नहीं सर। संडे नहीं? नहीं सर, सर सैटरडे संडे नहीं है एक्चुअली, क्या है वो वीकडेज परिवार में ले लीजिए सर। वीकडेज में ले लेते हैं। सैटरडे तो चल सकता, संडे चलो एक बार को चलिए लेट मी फ्री होता, कोर्स सैटरडे कंटेंट को ना सब सुनिए, लोग फ्री होते हैं। फ्राइडे को ले लीजिए। देखो ऐसा रहेगा तो कैसे चलेगा? फ्राइडे या सैटरडे सर। देखो सैटरडे सर डन है। अदर देन वीकेंड पर रहने की सर टाइम डे। क्या 8 से 10 ही रहेगा? आप बताओ ना सब लोग। एक सर काम वीकेंड पे सब लोग भाग जाते हैं, मुझे लगता है कि आई थिंक यही टाइम ठीक है। सर वीकेंड दोपहर में का मत रखिएगा, दोपहर नहीं, का दोपहर को तो मैं ऑफिस में होता हूँ, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो फिर ऑफिस का काम कैसे करेंगे? वही 8 से 10 ठीक है सर, शाम का ठीक है 8 से देखिए 10 ठीक है। सर Let एक me- पोल डाल दीजिए मंडे टू फ्राइडे के लिए, हाँ मैं पोल डाल देता हूँ। मैं हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए वो देखो अल्टीमेटली तो मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए द कोर्स कंटेंट आई विल रिपीट वंस अगेन, ऑल द नक्षत्रास। आई वाज सपोज मैं सोचा था कि मैं आज अश्विनी करवा दूंगा, बट नहीं, बहुत स्लो चलेंगे। बट आई विल मेक श्योर कि जो हमने पढ़ा वो आपको ध्यान में रहे। आई वॉन्ट दैट। सो 27 नक्षत्रास, इनके बेसिक्स, इनके बेसिस, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टर्स, इनके डेटीज, सिंबल्स, इनकी रेमेडीज लाइक ट्रीज, बर्ड्स, डिफरेंट गॉड्स, और ये मोटा मोटा इसको बहुत ही डाइवर्ट करके बात करेंगे। फिर इनके मंत्रास वगैरह होते हैं, रुद्राक्ष होते हैं, एंड चार्ट्स। मेरा मेन फोकस, जब तक हम एटलीस्ट एक नक्षत्र के 10-12 चार्ट ना कर लें तब तक वो नक्षत्र का वो मैं पूरा नहीं मानूंगा। सो मिनिमम क्लासेस विल बी 27 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई एम टेकिंग 1 class a week, so this course will be for 27 weeks at least. मोटा मोटा 6-7 महीने कोर्स है ये। This will be a very comprehensive. I have read at least 10 books from which I have gathered lot of information, lot of जो मैंने क्रक्स निकाला है, few foreign authors, few Indian authors, तो जो मेरे को बहुत अच्छा मिला मैंने वो पकड़ा है, और उनको यूज कैसे करना है प्रोडक्शन 6 से 7 क्या सर? महीने लगाओ ना। 27 हफ्ते कितने हुआ? आधा साल हो गया। 52 हफ्ते है ना, 6.25 महीने। जी 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 सर 8 महीने भी हो सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कुछ रह हाँ जाता है। हाँ, मैंने बोला मिनिमम तो 27 रहेंगी। हाँ कोई एक आधा दिन मैं इधर उधर हो गया
तो हाँ 8 महीने अब लगा चले, बट दिस विल बी वन ऑफ द डिग्निफाइड कोर्सेज फॉर मी एंड फॉर यू एज वेल। कि इससे हाई लेवल की चीजें ना, मतलब इसमें बहुत हाई लेवल की बातें करेंगे, बहुत ज्यादा, जो शायद हमने ना सुनी हो, शायद ना हमने समझी हो। फॉर एग्जाम्पल आज हमने देवताओं की बात करी, तो हो सकता है मैं कभी बात सुनी ना हो। जैसे अहिर बुधियान की बात थी, है ना, अजय पद की बात थी, उनके बारे में, उनकी स्टोरीज के बारे में, उनके सिंबल्स के बारे में, उनको यूज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। इफ आई टेक वन एग्जाम्पल, इफ आई टेक वन एग्जाम्पल, अभी हमने हमने सबने क्वीन का चार्ट देखा है, क्वीन ऑफ यूके। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ उनका एक बार। तो इनके चार्ट में और एक चार्ट में और दिखाता हूँ। इनके चार्ट में एक चीज कॉमन बताइए मेरे को। आई एम म्यूटिंग एवरीवन, रेज योर हैंड्स, देन लेट मी नो। मैं आपको हिंट देता हूँ, सिर्फ यहां में देखिए, कहीं आगे भागने की जरूरत नहीं है। ये सचिन का चार्ट है, सचिन तेंदुलकर का, और ये महारानी एलिजाबेथ का चार्ट है। व्हाट इज वन कॉमन थिंग इन देयर चार्ट्स एंड इन देयर लाइव्स? दिस इज द चार्ट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ एंड दिस इज चार्ट ऑफ आर सचिन तेंदुलकर। विपिन जी, यू आर राइट, बट अभी हम हायर बात कर रहे हैं, तो आई वॉन्ट द करेक्ट आंसर। यू आर राइट। जी सुप्रिया जी, चैट में लिख के बताइए, ऐसे फिर गड़बड़ हो जाएगी। विपिन जी यू आर राइट, एवरीवन इज राइट, बट जो मैं ढूंढ रहा हूं उसका आंसर दीजिए। व्हाट इज वन थिंग दैट इज वेरी कॉमन इन दीज चार्ट्स? सुप्रिया जी नो, श्याम जी नो, नेहा जी नो, विपिन जी यू आर समवट राइट। एनीवन? अरे काल सर कहाँ आ गया, छोड़ो इसको। सोने जी कहाँ घूम रहे हो? एनीवन? किसी को बोल के बात करें, बोल के बात कर लीजिए, दिखा नहीं जाता किसी से। कोई मोबाइल पे है तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड्स। एक मिनट और लगाइए, फिर मैं बताता हूँ। जी मैम बताइए। सर मार्स की डिग्री, क्या मास्टर डिग्री? मतलब 10th राशि, और एक बार सर क्वीन एलिजाबेथ इनकी 26.42 डिग्री है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सर 28.2 डिग्री है, तो ये एग्जॉल्टेड की तरफ पास ही है। एग्जॉल्टेड तो है। हाँ ठीक है दोनों ठीक है एग्जॉल्टेड है, पर ये तो डीप एग्जॉल्टेशन में हो गए सर। ठीक है। और गुड। मार्स उनके भी सर बिल्कुल एग्जॉल्टेड के पास ही है, डीप एग्जॉल्टेशन के। ओके गुड, वेरी गुड। सो इतना ही आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, इनके चार्ट में और इनकी लाइफ में क्या सिमिलरिटी थी? नाउ मैं बताऊं या यू वांट वन वन मोर मिनट, 1-2 मिनट्स मोर? एनीवन? सर दोनों का मार्स जुपिटर 10th राशि में है, तो व्हाई आई चोज ओनली दीज चार्ट्स? चलो लेट मी आंसर। फोकस हेयर।
यस विनय जी, बहुत बढ़िया। सन, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। बोथ द चार्ट्स आर हैविंग सन इन अश्विनी नक्षत्र। They are exalted, but obvious, and they are almost deeply exalted. सचिन के चार्ट में तो deeply exalted है, रानी के चार्ट में almost exalted, almost deeply exalted. So एक चीज आप नोट करेंगे, जब भी सूर्य, whenever the sun goes in Ashwini nakshatra, and there are positive factors over it. What are the positive factors? In both the charts, सूर्य को उनके ओनर एग्जॉल्टेशन से देख रहे हैं। कैन यू सी दिस? द फर्स्ट थिंग इज सन इज इन अश्विनी साइन या अश्विनी नक्षत्र। इट इज बीइंग एस्पेक्टेड बाय मार्स फ्रॉम इट्स एग्जॉल्टेशन साइन इन बोथ द चार्ट्स। ये सचिन का चार्ट है और ये एलिजाबेथ का चार्ट है। सन इज exalted over here. It is getting aspected by Mars in both the signs, exalted Mars. अब उनके जीवन में सिमिलरिटी क्या है? जितने देर भी अपने अपने जगह पे रहे, राज किया। जब तक सचिन फील्ड में थे तब तक राज किया, जब तक रानी जिंदा थी तब तक राज किया। सिमिलरिटी देखी? I think even Mars is in the same nakshatra, sir, if I'm not. मार्स दोनों का सेम ही होगा, एक्सॉल्टेड है तो। हाँ, okay. Dhanishta, yes. मार्स इन धनिष्ठ एंड मार्स इन धनिष्ठ, क्योंकि दोनों के ऑलमोस्ट डीपली एक्सॉल्टेड जा रहे हैं। मार्स दोनों के डीपली एक्सॉल्टेड जा रहे हैं। दिस इज द the precision in nakshatras. अभी इनकी डेथ हुई है 2 साल पहले 22 में। तो ये हम चीजें बहुत पिन पॉइंट करके पढ़ेंगे। एक बार जब हम चार्ट को देखना समझ आएंगे ना, जब यहाँ ये वाला जो देखेंगे तो और मजा आएगा।